हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश भर में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी के वक्त हम खामोश रहकर देख नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई का नेशनल प्लान पूछा, साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की डिटेल भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत पर भी सवाल उठाए, पूछा कि राज्य और केंद्र सरकार को अलग अलग कीमत पर वैक्सीन क्यों दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक भी नहीं लगाएंगे। कोरोना पर डे टू डे हियरिंग होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर उद्धव सरकार की कैबिनेट की कल अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सभी को मुफ्त में वैक्सीन देने का फैसला कर सकते हैं। कल महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था कि 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, लेकिन कल की बैठक में सभी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन फ्री करने का ऐलान हो सकता है। कल होने वाली उद्धव ठाकरे की कैबिनेट बैठक में वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर भी चर्चा होगी। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, कल की ये बैठक जो है कैबिनेट की काफी अहम है। ये तय हो जाएगा कि वैक्सीन लोगों को मुफ्त में मिलने जा रही है या फिर उसके पैसे अभी अदा करने होंगे। देखिए, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में 18 साल से लेकर 44 साल तक के जो करीब 5.71 करोड़ लोग हैं और इनके लिए करीब 12 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत होगी। एक आंकड़ों के मुताबिक करीब इतने 12 करोड़ वैक्सीन के लिए करीब 6,000 करोड़ के आसपास का खर्च आएगा। महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति की बात करें तो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज महाराष्ट्र पर है। और हाल ही में महाराष्ट्र ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया था, उस दौरान भी एक बड़ा पैकेज जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया था। अब इस तरह से अगर फ्री वैक्सीन का अनाउंसमेंट करना होगा तो इसके लिए जो खर्च आएगा वो खर्च किस तरह से जो है उसे एडजस्ट किया जाएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस पहले ही राज्य पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एनसीपी ने कह दिया है कि वो फ्री वैक्सीन देने के पक्ष में है और इसके अलावा कांग्रेस भी चाहती है कि फ्री वैक्सीन हो। लेकिन इस पूरे मामले पे अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है। कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तब इन तमाम पहलुओं चलिए इंतजार करते हैं, क्योंकि कुछ राज्यों के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार पर यह दबाव भी है और एनसीपी चाहती है, कांग्रेस चाहती है, तो ये दबाव और ज्यादा बढ़ भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आज ऑक्सीजन पर बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर इंपोर्ट कर रही है जो कल से आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट भी इंपोर्ट कर रही है। ये प्लांट रेडी टू यूज हैं और जो आते ही फिक्स करने के बाद काम करना शुरू कर देंगे। मतलब दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होने लगेगी। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी।
और आने वाले दिनों में देश की राजधानी का ऑक्सीजन संकट दूर होगा तो बेड की परेशानी भी कुछ हद तक कम हो जाएगी। दिल्ली में बहुत जल्द 1200 आईसीयू बेड बनकर तैयार हो जाएंगे। जीटीबी अस्पताल के बाहर एक नया अस्पताल बन रहा है। वहीं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 500 बेड का दूसरा कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। रामलीला ग्राउंड में इस वक्त युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामलीला ग्राउंड की, और जहां पर इस वक्त जोर शोर से काम चल रहा है। कोविड सेंटर 500 बेड का वहां तैयार किया जा रहा है। जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर भी एक अलग से अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसकी देखभाल जीटीबी अस्पताल की ही जिम्मेदारी होगी। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के पास भी एक नया कोविड सेंटर बन रहा है। केजरीवाल ने आज इस अस्पताल का दौरा भी किया है। भास्कर मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। दिल्ली सरकार ने 10 मई तक राजधानी दिल्ली में 1200 आईसीयू बेड बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। उसमें से एक ये टेम्परेरी हॉस्पिटल है। जीटीबी हॉस्पिटल के ठीक सामने का ये हिस्सा है, एक पार्क को हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। तैयारी जोर शोर से चल रही है। दर्जनों क्रेन्स लगे हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो जल्दी से जल्दी इसको तैयार करने में लगे हुए हैं। दरअसल इस कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बार लोगों को ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की हो रही है और दिल्ली में इस वक्त महज 14 आईसीयू बेड्स बचे हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग हर दिन एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चक्कर काटते हैं और उनको आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं होता है। लिहाजा अब ये कोशिश की गई है कि हॉस्पिटल से जोड़ के एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया जाए। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के पास ऐसे ही बहुत ज़्यादा पेशेंट का दबाव होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका कैटर किया जाता है इस हॉस्पिटल के द्वारा और ख़ासकर जो पूर्वी दिल्ली के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं। उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाए और सरकार ने ये फैसला किया है कि इस ग्राउंड में एक टेम्परेरी आईसीयू हॉस्पिटल बनाया जाएगा और इसमें 500 बेड्स होंगे और ये गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के निगरानी में रहेगा। उसी की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे रहेगी और किसी भी पेशेंट को अगर मेन हॉस्पिटल से भी यहाँ शिफ्ट करना हो तो आसानी से किया जा सकता है। इस लिहाज से ये फैसला किया गया है। 1200 बेड्स में से 500 यहाँ पे गुरु तेग बहादुर के ठीक सामने और 500 रामलीला मैदान जो कि एलएनजेपी हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में है और 200 बेड्स सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के अंदर में 200 बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 10 मई तक ये बन के तैयार हो जाएगा। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ भास्कर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।